हेलो एवरीवन। सो ट्वेल्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम ट्वेल्थ लेक्चर में अभी रिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो रिंग्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि किस तरीके से रिंग्स, फील्ड्स और ग्रुप्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने कि कैसे अभी हमने क्या किया, ग्रुप्स सीखे। ठीक है। अब ग्रुप्स जो सीखे, अब ग्रुप्स के अंदर रिंग्स कंटेन करते हैं और रिंग्स के अंदर फील्ड कंटेन करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी फील्ड, मतलब हर एक फील्ड जो है ना, वो तो रिंग रहेगा, लेकिन हर एक रिंग वो फील्ड नहीं हो सकता। समझ रहे? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे रिंग्स है। अभी यहाँ पे कोई रिंग है, यहाँ इसकी रिंग की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे समझो कोई रिंग है और इसके रिंग की बात कर रहे हो। क्या वो फील्ड है? नहीं है ना, वो उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, फील्ड के अंदर लाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे फील्ड में कोई भी एलिमेंट ले लूँ, यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ, वो हमेशा रिंग रहेगा, क्योंकि वो रिंग के अंदर कंटेन कर रहा है। समझे? अब देखिए, रिंग का ये जो दूसरा पार्टी, कम्यूटेटिव और रिंग विद यूनिटी की हम देखते हैं टेक्स्ट बुक के जरिए से देखेंगे हम। और ये जो ग्रुप्स है, इसके अंदर रिंग लाई करती है और रिंग के अंदर फील्ड लाई करती है। ये बात समझ लीजिए आप। तो मतलब आपके पास कोई ग्रुप दिया है, तो मैं जब बोलूँ कि ग्रुप दिया है, तो आप उसके अंदर रिंग भी रह सकती पॉसिबिलिटी और फील्ड भी रह सकती पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब ये बात होगी। अब देखिए, यहाँ पे रिंग का डेफिनेशन देखते हैं। अ रिंग आर, देखिए, अ रिंग आर इज अ सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन से रिंग डिफाइन हो सकती है। एक तो है एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। अब बाद में हम देखेंगे कि एडिशन तो आपको पता है, ए प्लस बी, मतलब कि जैसे ए और बी कोई एलिमेंट ले लो और ऐड कर दो उसको, तो वो एडिशन में है। अब ए और बी मल्टीप्लीकेशन में कर दो तो वो ए बी हो जाएगा। ठीक है। और फॉर ऑल ए बी सी इन आर, मतलब सब ए बी सी आर के अंदर है। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि मतलब क्या कि यहाँ पे जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन पे। कि अगर मैं फर्स्ट ए को लेफ्ट साइड से प्लस करूँ बी के साथ, या मैं ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई प्लस करूँ बी के साथ, तो वो सेम हो जाएगा। तो क्या है ये एसोसिएटिव, कि रिंग के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब रिंग के अंदर जो है अपन मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मतलब कि कैसे कि अगर मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस सी करूँ, वो दोनों एक जैसा होता है। मतलब मैं मल्टीप्लीकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर रिंग फॉलो करता है। अब यहाँ पे एक देयर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, जीरो तो रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी रहेंगी उसके अंदर। ये कैसे एडिटिव आइडेंटिटी भी रह सकती है उसके अंदर, जीरो रहेगा तो अपना एडिटिव आइडेंटिटी है ना, कि ए प्लस जीरो करूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा ऐसा। सो देर इज एन एलिमेंट जीरो इन आर सच दैट ए प्लस जीरो इज ए। जैसे देखिए, ए प्लस जीरो इज ए। तो वही नॉर्मल कब से हम सीख के आ रहे हैं, अभी क्या रिंग में अभी इतना डीप में जाना। अब देर इज एन एलिमेंट माइनस ए इन आर, देखिए, देयर इज एन एलिमेंट माइनस ए इन आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसा भी एक इनवर्स एलिमेंट अपने पास रहना चाहिए माइनस ए जैसा, कि उसका अपोजिट, ए का अपोजिट माइनस ए, वो भी रहना चाहिए, जिससे अगर मैं नॉर्मल एलिमेंट है एक ए, उसके साथ अगर मैं उसको ऐड करूँ, तो वो क्या आना चाहिए अपने को, जीरो आना चाहिए, मतलब इनवर्स वही आइडेंटिटी आना चाहिए। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी सी और ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब कि कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर फॉलो करती है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के। अब ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड बी बी एस, मतलब ये वही, मतलब वही यही है कि कि कहीं से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, लेफ्ट साइड से अगर मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ तो भी आंसर आ रहा है, और राइट साइड से मल्टीप्लाई को करूँ, यहाँ से देखिए, ये ए को मैंने लेफ्ट साइड से किया, ये यहाँ पे मैं बी सी को ए को मल्टीप्लाई राइट साइड से कर रहा हूँ बस। मतलब कहीं से भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर सेम आ रहा है ऐसे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये देखिए, अ रिंग इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है, अंडर एडिशन। अगर एडिशन में है रिंग, तो वो एक अबिलियन ग्रुप है। तो उसका कोई और अभी डाउट है ही नहीं कि हाँ भाई वो एडिशन में मल्टीप्लिकेटिव, एडिशन में अबिलियन ग्रुप है। ठीक है। अब एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि अगर मैं लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करूँ या राइट से करूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ओवर एडिशन। अगर एडिशन में है रिंग, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कि मैं कहीं से भी मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा सेम आएगा। लेकिन 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 नोट दैट मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में है जो रिंग वो भी कम्यूटेटिव हो। मतलब कि रिंग के अंदर दो टाइप्स आते हैं। अभी जैसे कि हम ये डायग्राम पे आएंगे, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि खास कम्यूटेटिव रिंग्स भी रहती है। ये देखिए, खास कम्यूटेटिव रिंग्स भी रहती है। रिंग तो यहाँ है, लेकिन इसके अंदर खास कम्यूटेटिव रिंग्स भी है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है
कि रिंग के अंदर यूनिटी हो, कि मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी हो, ये भी जरूरी है। उसको भी अलग से बोलते हैं कि रिंग्स विद कम्यूटेटिव रिंग्स रहती है और एक रिंग्स विद आइडेंटिटी रहती है। समझ रहे? ये दोनों अलग चीज है, और रिंग्स ऐसे बिना इसके भी हो सकते हैं। अगर रिंग्स के यहाँ पे एक एलिमेंट है, समझिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसको हम नाम दे देता हूँ बी। तो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो वो भी तो रिंग है ना। वो हालांकि रिंग विद यूनिटी भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी रिंग है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वही बनेगा कि ऐसा जरूरी नहीं कम्यूटेटिव हो, और से दैट द रिंग इज कम्यूटेटिव। अगर ऐसा है तो रिंग कम्यूटेटिव रिंग में रहेगा। और अगर रिंग अगर एक रिंग जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आइडेंटिटी हो। देखिए अभी अपन ने बात की ना वही बात, तो वही बात बोल रहा है कि रिंग ऐसे जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो। अब देखिए, अब अपन एग्जाम्पल वाले लोग हैं तो अपन एग्जाम्पल से सीखेंगे इसको। ठीक है, तो अब कैसा होता है कि आप कोई स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, कोई इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है या कोई फाइनाइट स्ट्रक्चर है, जैसे इंटीजर मॉड है, मतलब क्या है कि वो एक एन एलिमेंट्स ही होंगे इंटीजर के उसके अंदर। तो कैसे कि अभी आपको मालूम है कि उसके अंदर इतने ही एलिमेंट होंगे। तो अब हम उसको रिंग डिफाइन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो है, ये रिंग भी है, ये ग्रुप भी है। हाँ, अब ये रिंग तो है, अब इसके अंदर ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो सामने वाला जो है जब समझता है आपके पेपर को या आपकी रिसर्च को, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसका नंबर, इसने ये बनाया है, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा नंबर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव रहे। समझ रहे? कि मतलब उसके अंदर जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे ही करेंगे। समझ रहे? तो उसके अंदर आपने बताया कम्यूटेटिव रिंग, आपने आपके नंबर को बताया, आपके स्ट्रक्चर को बताया कि ये कम्यूटेटिव रिंग को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो सामने वाला अब जो पढ़ रहा है उसको अब समझ में आ चुका है कि ये जो है, ये खास कम्यूटेटिव रिंग का हिस्सा है। समझ गए? ऐसे। तो ये चीजें एप्लीकेशन में काम है। आप जब रिसर्च पेपर लिखोगे तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज का यूज करना है। क्या आपको एक चीज तो पता है कि ग्रुप है वो, लेकिन अगर आप उसको और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और उसको स्टडी करना चाहते हैं, आपने देखा एक स्ट्रक्चर है, अब एक स्ट्रक्चर के बाद में आपने देखा कि हाँ भाई उसके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, मतलब जैसे मेटराइसिस है। अब एक पेंट में जाते हैं, ठीक है, पेंट पे जाते हैं, ठीक है, पेंट में जाते हैं। तो पेंट में जाएंगे, अपन देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 और 4 और 1। ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 4 3 1। अब इसको मैं, ये अगर ये इसको मैं ए मान और इसको मैं बी मान, तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम आए। ठीक है, तो अब आपके जो स्ट्रक्चर है, आपने जो बनाया है स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो जरूरी नहीं है कि वो जो चीज है वो ए बी भी एक हो और बी ए भी एक हो, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है वो आप। तो आपने उसको स्पेसिफाई किया कि हाँ ये करता है, तो उससे सामने वाले को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब सब रिंग के बारे में देखें। ठीक है, यहाँ पे वही वो बता रहा है, कुछ एग्जांपल्स देंगे आपको। ये रिंग आइडेंटिटी नहीं है, उसके बाद में अपन कैसे ए डिवाइड्स बी कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट करता है आर के अंदर, कि बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अगर ए डज नॉट डिवाइड बी है तो अपन क्या लिखते हैं, ए डज नॉट डिवाइड बी, सिंपल। ठीक है, यस। अब ये है सब रिंग्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब रिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स। उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज है रिंग्स के। वही है कि ए को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा मेरे पास। वही मल्टीप्लीकेशन में किस तरीके से रिंग फॉलो करता है। तो ए को अगर मल्टीप्लाई करो मैं माइनस माइनस बी के साथ, या तो ए को माइनस लगा के मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो होल्ड एलिमेंट है वो इनवर्स हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं दो इन्वर्सेस ले लूँ, ए का भी इन्वर्स लूँ और बी का भी इन्वर्स लूँ, तो अपने को ए बी वापस मिल जाता है। वही नॉर्मल जो एडिशन प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो किस तरीके से फॉलो होती है रिंग के अंदर, वो बता रहे हैं अपने को बस। कि ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या तो अपने को राइट से मल्टीप्लाई करो, तो अपने को सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्दर इफ रिंग हैज यूनिटी, मतलब ऐसा है कि हाँ वो रिंग है जिसके अंदर यूनिटी है, तो क्या होगा कि माइनस ए हो जाएगा, -1 और एक मल्टीप्लाई होकर -a हो जाता है। तो -1 ये 1 हो जाता है अगर यूनिटी एलिमेंट है तो। ये जरूरी, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट रहेगा तो ही तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर पाओगे ना किसी के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव रिंग के अंदर क्या है, आइडेंटिटी 1। और वही एडिशन के अंदर क्या है, 0। ऐसे। तो वैसे ये बता रहा है कि अभी एडिशन के अंदर कैसे 0 आता है आइडेंटिटी अपने पास। और ये कैंसलेशन लॉस भी अपन फॉलो कर सकते हैं अगर रिंग है तो। पक्का है आपको कि रिंग है तो,
वैसे ग्रुप है तो वो पक्का एक रिंग है, ऐसे हर एक ग्रुप जो है वो रिंग होता है ऐसे। अब ये सब रिंग्स, ठीक है, सब रिंग्स के बारे में क्लास देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। अब ये सब रिंग्स, अगर एक सबसेट है एस, रिंग का, एक रिंग है, देखिए ये पेंट में आपको बता देता हूँ मैं, कि अगर ये बड़ा जो है, ये जो सेट है, ये आर है, रिंग है ये, ठीक है। अब रिंग के अंदर एक सबसेट है एस, रिंग के अंदर कंटेन करता है ये एस, ठीक है। ये उसका सबसेट, अभी तक सिर्फ सबसेट सबसेट बोले अपन इसको। अगर रिंग एक सबसेट है, एक सबसेट एस है जो रिंग का है, अब वो सब रिंग कब बनेगा, आर का, ये आर का सब रिंग कब बनेगा, जब आर की सारी रिंग की प्रॉपर्टीज जो अपन ने ऊपर देखे, जो रिंग की प्रॉपर्टीज थी कि कैसे माइनस ए और बी मिलके अपना माइनस ए बी ऐसे ऐसे टाइप का हो जाता है, कि इनवर्स इनवर्स मिलके फिर बाद में प्लस में ए बी मिल जाता है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव में भी फॉलो कर रहा है, एडिटिव में भी फॉलो कर रहा है, अगर वो प्रॉपर्टीज इज इटसेल्फ अ रिंग विद ऑपरेशन ऑफ आर, वही कि मतलब ये जो है, ये अब सब रिंग माना जाएगा, किसका, बड़े वाले रिंग का, बड़े वाले रिंग का सब रिंग माना जाएगा ओनली इफ अगर उसके पास भी सेम प्रॉपर्टीज है, कि वो एडिटिव आइडेंटिटी भी उसके पास है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है उसके पास, और वो भी सेम आर की प्रॉपर्टीज का है। मतलब अगर आर कम्यूटेटिव है तो एस भी कम्यूटेटिव रहना चाहिए, वही अगर आर यूनिटी कनेक्ट कंटेन करता है तो वो एस भी यूनिटी कंटेन करना चाहिए, ऐसे तो क्योंकि वो सबसेट है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आर से रिलेटेड है, सब रिंग, ठीक है, सबसेट और सब रिंग, मतलब पहले अपन ने उसको सबसेट माने, कि मान लो कि रिंग के अंदर एक सबसेट है, अब अगर वो सबसेट है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज फॉलो होती है सारी रिंग की, तो इसका मतलब क्या, वो एक सब रिंग भी हो गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये तो कुछ सब रिंग के टेस्ट है कि तुम किस तरीके से सब रिंग को टेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे है कि अगर एक थ्योरम है उसका, कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट ले लूं, मैं सबसेट एस ले लूं, ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी, अगर ये नॉन एम्प्टी है रिंग के अंदर का, इसके अंदर का सबसेट का ये है, तो अगर सब रिंग एस क्लोज्ड है अंडर सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि अगर मैं एस के एलिमेंट्स लू, ठीक है, एस का एक ए लिया और माइनस बी किया, और अगर मेरे को जो सी मिल रहा है वो अगर एलिमेंट है किसका, एस का, तो वो सेबरिंग, ठीक है, मतलब वो क्लोज्ड है, तो कितनी प्रॉपर्टीज अगर मैं सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की लगा रहा हूँ, तो वो एस के एलिमेंट्स लेके एस में ही आ रहा है उसका आंसर, तो क्या हुआ, वो क्लोज्ड हो गया, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दैट इज इफ ए माइनस बी एंड ए बी आर इन एस, whenever ए बी आर इन एस, वही मतलब कि अगर यहाँ से मैं ए और बी लू और उसको मल्टीप्लाई करूँ, और अगर मेरे को आंसर सी आ रहा है, तो ये सी भी जो है वो कंटेन करना चाहिए किसमें, एस में, ठीक है, एस, इस तरीके से। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी रिंग थी, सब रिंग की थी, आप थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस है वो थोड़े कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो 13th लेक्चर है ना, उसके अंदर अपन देखेंगे इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन आईडी, ठीक है, चलो।